अक्सर देखा गया है कि जब भी तेजस शब्द सामने आता है तो दिमाग में तुरंत किसी इंसान के चेहरे की जन्मजात चमक या किसी महंगे कॉस्मेटिक का असर आ जाता है। एकदम सही। और तपस सुनते ही मतलब सीधे हिमालय की किसी बर्फीली चोटी पर बैठे कांपते और भूखे रहने वाले किसी साधु की तस्वीर उभर आती है। बिल्कुल। लेकिन अनीता अरविंद सराफ के गायत्री चैतन्य का गहराई से अध्ययन करने पर ये सारी पुरानी और सतही तस्वीरें एक झटके में टूट जाती हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे इन शब्दों के वास्तविक अर्थ के आसपास भी कोई नहीं था। गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि ये दोनों कोई निष्क्रिय या केवल शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं हैं। मतलब ये हमारे भीतर छिपी हुई अत्यंत सक्रिय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। हाँ, और इन शब्दों की गहराई को समझे बिना किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी उस आंतरिक क्षमता को पहचानना असंभव सा है। बाहरी चमक और असली तेजस के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई है, उसे पाटना आवश्यक है। अगर तेजस कोई बाहरी लेप या चेहरे की चमक नहीं है, तो असल में ये ऊर्जा आती कहाँ से है और इसका स्वरूप क्या है? देखिए, गायत्री चैतन्य में इसे समझाने के लिए कई दिलचस्प नाम दिए गए हैं, जैसे हिरण्यगर्भ, परंज्योति, सविता और एक बहुत ही रहस्यमयी शब्द है भर्ग। भर्ग, ये शब्द अपने आप में काफी भारी लगता है। बिल्कुल। इसके शाब्दिक अर्थ की तह में जाएं तो भर्ग का मतलब होता है जलाना या भस्म कर देना। जलाना? आमतौर पर जलाने की बात सुनते ही किसी विनाश की तस्वीर आती है, कोई नकारात्मक विचार आता है। यही तो समझना सबसे जरूरी है कि आखिर किस चीज का विनाश हो रहा है। जाहिर है यहाँ किसी भौतिक वस्तु को जलाने की बात नहीं हो रही। कोई इंसान अपने भीतर असली आग लेकर तो नहीं घूम रहा। तो फिर किस चीज का विनाश हो रहा है यहाँ? ये अग्नि वैचारिक और आध्यात्मिक है। ये भर्ग या तेजस हमारे भीतर मौजूद अविद्या को जलाता है। अविद्या, यानी वो अज्ञानता जिसने देखने और समझने के नजरिए को धुंधला कर दिया है। सही कहा। इंसान के अवचेतन मन में जो पुराने नकारात्मक संस्कार बैठे हैं, जो पाप कर्मों का बोझ है, ये तेजस उसे भस्म करता है। ये कोई शांत रोशनी नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सक्रिय और शक्तिशाली ऊर्जा है जो इंसान के भीतर के गहरे अंधकार को चीरकर उसे नष्ट कर देती है। और वेद के अध्ययन और आत्मज्ञान से जो तेज प्राप्त होता है, उसे ब्रह्म वर्चस्व कहा जाता है। इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक ईश्वरीय आकर्षण होता है जो बिना कुछ बोले अपना प्रभाव छोड़ता है। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, बताइए। तो तेजस किसी कमरे में लगे उस साधारण बल्ब की तरह नहीं है जो केवल रोशनी फैलाता है। ये एक अत्यंत केंद्रित और शक्तिशाली लेजर बीम की तरह है। क्या बात है! लेजर बीम, ये बहुत सटीक तुलना है। जो सीधे अंधकार को चीरती है और अज्ञानता की मोटी परतों को जलाकर राख कर देती है। ये सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, रास्ते की रुकावटों को भी भस्म करती है। एकदम सही। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि इस लेजर बीम को चालू कैसे किया जाए। अज्ञान को जलाने वाली ये शक्तिशाली अग्नि अपने आप तो प्रज्वलित नहीं हो जाएगी। और यहीं से सवाल उठता है कि इस आंतरिक अग्नि को पैदा करने का विज्ञान क्या है। यहीं प्रवेश होता है हमारी चर्चा के दूसरे और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले शब्द का, तपस। हाँ, तपस। लेकिन अगर तेजस मानसिक और आध्यात्मिक लेजर हैं, तो तपस उस हिमालय वाले साधु की तस्वीर से कैसे जुड़ गया? ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भ्रांति है। गायत्री चैतन्य इस भ्रांति को मुंडक उपनिषद के एक अत्यंत गहरे सिद्धांत के जरिए तोड़ता है। वहां कहा गया है, यस्य ज्ञानमयम तपः। इसका मतलब आत्मज्ञान ही वास्तविक तपस है, यानी ये कोई शारीरिक कसरत नहीं है। जरा भी नहीं। ये वेदांत के तत्वों पर विचार करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके 5 मुख्य अंग बताए गए हैं, जिन्हें तपस के पंचक कहते हैं। प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, निरशन जिसका अर्थ उपवास है, मौन और परमात्म ध्यान। रुकिए, यहाँ एक विश्लेषणात्मक उलझन सामने आ रही है। हाँ, पूछिए। कथित तपस पूरी तरह से मन और बुद्धि का खेल है, आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, तो फिर इसमें निरशन यानी उपवास जैसी विशुद्ध शारीरिक क्रिया को क्यों शामिल किया गया? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। क्या ये वापस उसी बात पर नहीं आ गया कि शरीर को भूखा रखो और कष्ट दो? नहीं, उपवास को शरीर की सजा के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। असल में ये 5 तत्व अलग अलग डिब्बों में काम नहीं करते। ये एक पूरी प्रणाली है। अच्छा, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति प्राणायाम या निरशन करता है, तो वो शरीर को दंड नहीं दे रहा होता।
वो शरीर के भीतर चलने वाली उस व्यर्थ की हलचल को शांत कर रहा होता है, जो मन को एकाग्र नहीं होने देती। समझ गया। ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा भोजन पचाने में लगता है। सही। जब शरीर और श्वास अनुशासित होते हैं, तब जाकर वो ऊर्जा मन को मौन और ध्यान के लिए उपलब्ध होती है। एक अशांत शरीर के साथ केंद्रित मन की कल्पना करना विज्ञान के खिलाफ है। इसलिए निरसन मानसिक अनुशासन की नींव तैयार करता है। ये नजरिया पूरी तरह बदल देता है कि अनुशासन को कैसे देखा जाए। शरीर को साधना दरअसल मन को उस बड़ी छलांग के लिए तैयार करना है। और मन तथा वाणी को अनुशासित करने वाली ये पूरी प्रक्रिया सत्य की गहरी समझ पर आधारित है, और यहीं से सत्य और रित के बीच का अद्भुत अंतर सामने आता है। सत्य और रित, गायत्री चैतन्य में ये अंतर बहुत गहराई से बताया गया है। श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प होगा कि यह अंतर आखिर है क्या। देखिए, सत्य वो है जो हमारी इंद्रियों को दिखाई देता है और जिसे हम वाणी से व्यक्त करते हैं, जैसे दिन के समय आसमान में चमकता हुआ सूर्य, जो भौतिक रूप से सामने घटित हो रहा है। और इसके विपरीत रित क्या है? रित उस सत्य के पीछे का अदृश्य, अंतर्निहित मूल सिद्धांत है, जिसे केवल मन से समझा जा सकता है, जैसे रात के समय छिपी हुई ऊर्जा। इसका मतलब सत्य समय और स्थान के अनुसार बदल सकता है। बिल्कुल, लेकिन रित शाश्वत है। तपस वो प्रक्रिया है जहां विचारों में रित को समझा जाता है और वाणी में सत्य का पालन किया जाता है। पर इसे भौतिकी के एक सरल उदाहरण से समझें तो रित उन अदृश्य नियमों की तरह है जो हमेशा काम करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण। एकदम सही। और सत्य उस पेड़ से गिरते हुए सेब की तरह है, जिसे वास्तव में आंखों से देखा जाता है। तपस इन दोनों के बीच का तालमेल है। और जब ये तालमेल बैठ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया तपस अलग अलग रूप ले सकता है। ये पूरी तरह उसकी मंशा पर निर्भर करता है। मंशा यानी इरादा। गायत्री चैतन्य में तपस के कई स्तर बताए गए हैं ना, जैसे शारीरिक, इंद्रिक। हाँ, फिर नैतिक स्तर आता है, जहाँ अहिंसा का पालन होता है, विद्या तपस यानी निरंतर अध्ययन, धर्म तपस जो दूसरों की भलाई के लिए है, और अंत में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान तपस, जहां अहंकार और अज्ञान का नाश होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तपस के पीछे का इरादा क्या है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला, सात्विक, जो निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए किया जाता है। सही। दूसरा है राजसिक, ये प्रसिद्धि और अपने स्वार्थ के लिए होता है। और तीसरा सबसे खतरनाक है तामसिक तपस, दूसरों का विनाश करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे पुराणों में राक्षसों द्वारा किया गया तप। यानी राक्षसों ने भी घोर तपस्या की, एकाग्रता दिखाई, लेकिन मंशा विनाशकारी थी। बिल्कुल, तपस्या का स्तर वही था, लेकिन परिणाम केवल विनाश हुआ, क्योंकि आधार तामसिक था। इससे एक बहुत स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है, कोई भी कर्म या क्रिया अपने आप में पूरी तरह से तटस्थ है। हाँ, एकदम न्यूट्रल। एक ही कार्य सात्विक हो सकता है या तामसिक, या इस बात पर निर्भर है कि उसे करने के पीछे मंशा क्या है। वही मंशा तय करती है कि तपस से कैसा तेजस उत्पन्न होगा, जो दुनिया को रोशन करेगा या जलाकर राख कर देगा। तो इस चर्चा का सार ये है कि तेजस केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि एक दैवीय अग्नि है। और तपस इस अग्नि को प्रज्वलित करने का वो अनुशासन है जो शरीर, वाणी और मन को एक सीध में लाता है। जब पाप और कुकर्म इस ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, तब जो शेष बचता है वही शुद्ध तेजस है। बिना शुद्धिकरण की शक्ति प्राप्त करना विनाशकारी हो सकता है। अनीता अरविंद सराफ द्वारा गायत्री चैतन्य में यही शाश्वत रहस्य समझाए गए हैं। तो इस दार्शनिक यात्रा को समेटते हुए विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल सामने आता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आज की आधुनिक दुनिया डेटा, तथ्यों और दिखाई देने वाले सत्य को इकट्ठा करने के पीछे अंधी दौड़ लगा रही है, जो केवल आंखों को दिखता है, बस उसी पर यकीन किया जा रहा है। लेकिन क्या हम उन तथ्यों को चलाने वाले शाश्वत नियमों या उस रित को भूल गए हैं? शायद यही कारण है कि आज सूचना के इस अथाह महासागर में जानकारी तो बहुत है, लेकिन उसमें वो तेजस या प्रभाव नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई गहरा तपस नहीं है। यह विचार अपने आप में मन को मथने के लिए काफी है।